अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी के ऊपर बात करूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी जीने का अंदाज़, तरीके, अतवार बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसी ज़िंदगी बिल्कुल हरगिज़ नहीं जीता। बहुत सारे लोगों के अपने अंदाज़े ज़िंदगी होती हैं, वो अपनी ही मस्ती में मगन रहते हैं। जैसे हर एक इंसान की दूसरे इंसान से बिल्कुल सोच यकसर मुख्तलिफ है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी और इसकी सोच बिल्कुल 100% एक जैसी मिलती है। अगर वो कहेगा तो वो 100% गलत कहेगा, क्योंकि किसी इंसान की सोच एक दूसरे के साथ हरगिज़ नहीं मिलती। वो चंद पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आके उनकी सोच एक दूसरे के साथ मिल जाती है, लेकिन उन दोनों में काफ़ी हद तक तजाद और इख्तलाफ पाया जाएगा। क्योंकि जैसे एक लोहार की ज़िंदगी एक इंजीनियर से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती है, और एक फ़कीर की ज़िंदगी एक सौदागर से यकसर मुख्तलिफ होती है। सौदागर जो होता है वो एक अमीराना और शायराना ज़िंदगी गुजारता है, जबकि फ़कीर एक आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारता है, और उसके पास अक्सर औक़ात खाने पीने के लिए और लिबास पहनने के लिए भी कपड़े तक मौजूद नहीं होते, और उस बेचारे को एक बहुत ही कम ज़रफ़ी के आलम में ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। जबकि एक सौदागर और बिजनेसमैन इंसान को बहुत ही शाहाना किस्म की लाइफस्टाइल मिल जाता है, और इसकी वजह यही होती है कि जो सौदागर होता है या जो बिजनेसमैन होता है, उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की होती है, और उसे पता होता है अगर मैंने आज मेहनत की तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। अगर मेहनत नहीं की तो कल मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि मेरे ख़ानदान वाले भी मुझसे नफ़रत करेंगे, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की होगी। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे ख़ानदान वाले भी मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरे नाम पर रक्श खाएंगे। लेकिन जो बेचारा गरीब होता है, वो कोई ऐसा दिमाग या कोई ऐसी सोच अपने अंदर डेवलप नहीं करता जिसकी वजह से वो तरक्की की राह पर गामज़ान हो जाए। आप दुनिया में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने तरक्की की, और बहुत ऐसे नामवर शख्स मौजूद हैं जिन्होंने गरीब घराने में आंख खोली। गरीब घराने में आंख खोलने के बाद जब उनकी उम्र 12 से 14 और 15 साल के दरमियान हुई, तो उन्होंने सोचा क्या हमने इसी लाइफ में पूरी जिंदगी बसर करनी है, क्या हमने आगे फिर बढ़ना है। लेकिन इसके लिए उनके अंदर एक ऐसी सोच पैदा हो गई थी, और उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर हमने आज ही से मेहनत शुरू कर ली तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद को ज़रूर पा लेंगे। और एक बेचारा गरीब जो ये समझता है कि मैंने अगर मेहनत भी कर ली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 800 से 1000 तक ही बस मजदूरी के पैसे कमाने हैं, जिससे मेरे पूरे घर का सर्कल चल पाएगा। लेकिन उसकी सोच बिल्कुल छोटी होती है। आप एक बिजनेसमैन देख सकते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन बहुत थोड़े सी रकम के साथ अपना कारोबार शुरू किए, और उन्होंने सिर्फ 10,000 की रकम से अपने कारोबार शुरू किए, और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने खुद पर एतमाद किया और अपने रब पर भरोसा किया, और दिन रात मेहनत की। जो भी उनके पास ज़राए और सोर्स और ज़रिए मौजूद थे, उन्होंने उन तमाम को इस्तेमाल किया, और खुद को दिन रात मेहनत पर लगातार काम करते रहे, और काम पर ही ध्यान दिया, और किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया। जबकि बेचारा जो गरीब जो कुछ पूरे दिन में कमाता था, वही अपनी पूरी जो जमा पूंजी थी वो सारा दिन लगा देता था, क्योंकि इसकी सोच सिर्फ 1,000 तक और चंद पैसों तक महदूद रह गई थी, जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बिजनेसमैन और सौदागर नहीं बन पाया। जबकि सौदागर जिसने मेहनत की, खुद को मनवाया, दिन रात जदोजहद की, और बड़ा अज़म अपने दिमाग में रखा, और उस अज़म की खातिर मेहनत की, और वो कामयाब हो गया। और इसी तरह अगर कोई भी इंसान जो मेहनत करेगा तो वो ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि दुनिया में जो लफ्ज़ नामुमकिन है वो बिल्कुल मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जिन जिन लोगों ने अपना नाम कमाया है, बहुत सारे ऐसे इंसान मौजूद थे जो ये कहते थे कि नहीं,
یہ کام تو ہرگز ہو بھی نہیں سکتا، لیکن ان لوگوں نے وہ کام کر دکھائے اور جس کی وجہ سے ان کا نام آج دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر تمام لوگ ایک قسم کا کام مل کر کر رہے ہیں تو آپ اگر ان تمام لوگوں سے مختلف اور یکسر مختلف اور ہٹ کر کام کریں گے اور خود کو منوائیں گے تو ان تمام لوگوں میں آپ کی پہچان بن جائے گی، اور وہ پہچان آپ کا کام ہوگا، آپ کا مقصد ہوگا، آپ کا ولولہ ہوگا، آپ کی محنت ہوگی، آپ کی میانہ روی ہوگی اور آپ کا پختہ عزم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو اس کے لیے آپ کو خود سے محنت کرنا پڑے گی اور خود سے جذبہ اور ولولہ اور جوش خود سے اندر ہی سے پیدا کرنا ہوگا۔ اگر آپ وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ والسلام۔